बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम फ़बैय अलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। परवरदिगार की नेमतें, उसके एहसानात हम पे बेशुमार हैं। और जहाँ और बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ वो खाना भी है कि जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बनाते और खाते हैं। और इन्हीं में हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी है पोटैटो एंड कैबेज कबाब। जी हाँ, पोटैटो एंड कैबेज के ये हम कबाब बनाएंगे। आपने रेसिपी को स्किप नहीं करना है, एंड तक वॉच करना है। इंतहाई आसान, इंतहाई मज़ेदार रेसिपी लेके हाज़िर खिदमत है। तो ये कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे लिए हैं हाफ के जी पोटैटोज यानी कि आलू। और आलूओं को सबसे पहले हम बॉयल कर लेंगे। इनको हम छील के काट के इस वजह से बॉयल कर रहे हैं कि उससे आपके वक्त और पैसे की बचत होगी। और वैसे भी आजकल गैस की शॉर्टेज है, तो ऐसे में जल्दी जल्दी मिनटों में जो है ये आपके आसानी से आलू बॉयल हो जाएंगे। तो आलूओं में सबसे पहले हमने हरा कटा हुआ धनिया जो है धो के शामिल किया है। और उसके बाद एक छोटा फूल था हमारे पास कैबेज यानी कि बंद गोभी का, वो भी हम शामिल कर देते हैं आलूओं में। और यहाँ पे हमारे पास है रेड चिली फ्लेक्स, जीरा, अजवाइन, नमक। और नमक के साथ हमारे पास है चाट मसाला। ये तमाम चीज़ें ये भी हम शामिल करते हैं आलूओं में और कैबेज में। तो ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद हम इनको कर लेंगे मिक्स। अच्छे से आपने आलूओं को मैश कर लेना है। और आप चाहें तो किसी स्पून की मदद से भी इनको मैश कर सकते हैं, मैशर से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम हाथों को अच्छे से वॉश कर लें और वॉश करके आलूओं को मैश करें हाथों से, तो वो एक तो अच्छे मैश होंगे और दूसरा जो है आ, परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है कि हम खाना भी हाथों से ही खाते हैं। तो अगर हम वॉश करने के बाद जो है पोटैटो को हाथों से मैश करते हैं, तो उसमें कोई मसला नहीं है। और यहाँ पे जो है हमारे पास है राइस फ्लोर। राइस फ्लोर यानी कि चावलों का आटा हमने लिया है 3 टेबल स्पून। और उसमें हमने शामिल किए हैं रेड चिली फ्लेक्स थोड़े से, और उसके साथ हमने शामिल किया है नमक। ये दोनों चीज़ें हम शामिल कर लेते हैं। और फिर थोड़ा सा पानी शामिल करके हम इसकी लई सी बना लेंगे। बहुत ज़्यादा भी आपने इसमें पानी शामिल नहीं करना है। पानी की जो है वो मुनासिब मकदार जो है आपने शामिल करनी है चावलों के आटे में। और कबाब हमने बना लिए हैं, उनकी शेप बना ली है। और उसके बाद को जो हमने चावलों के आटे की लई तैयार की है, उसमें हमने जो है वो डिप किया है। और उसके बाद तवा लिया है और तवे पे हमने शामिल किया है ऑयल को, कुकिंग ऑयल। और हम इनको करेंगे फ्राई कबाब को उस ऑयल में। आपने बहुत ज़्यादा तवे पे ऑयल नहीं डालना है, मुनासिब ऑयल डाल के आपने कबाब जो है उनको उस ऑयल में फ्राई कर लेना है। फिर से बताते चलें कि आपने जो हमने आलूओं का बैटर तैयार किया था उसके कबाब बना लेने हैं। और फिर लई जो हमने तैयार की है उसमें उन कबाबों को डिप करने के बाद तवे पे मुनासिब मकदार में ऑयल डालना है। और उसको जब वो गर्म हो जाए तो उसमें कबाब जो है उनको फ्राई कर लेना है। कबाब की एक साइड फ्राई होने के बाद आप साइड को बदल लें। और साइड बदल के जो है दूसरी साइड को भी फ्राई होने दें। तो इस तरह से हम कबाब जो है वो उनको फ्राई कर लेते हैं एक साथ तवे पे। आप 7-8 कबाब जो है वो डाल के रख के फ्राई कर सकते हैं। तो ये है हमारे मज़ेदार से पोटैटो एंड कैबेज के, बंद गोभी और आलूओं के मज़ेदार से कबाब। इनको आप इनकी टिक्की भी कह सकते हैं, कबाब भी कह सकते हैं। यकीन करें ये जो हमारे कबाब हैं ये शामी कबाब से ज़्यादा मज़ेदार हैं। और इनको आप खा सकते हैं या सर्व कर सकते हैं केचप के साथ, मायोनीज़ के साथ, सॉस के साथ, चिली गार्लिक सॉस के साथ, किसी भी चीज़ के साथ। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगर रेसिपी पसंद आए तो फीडबैक दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, फैमिली का रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।